ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगेर्णिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्मृगनैर्व्याकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म में श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है और विशेष करके श्रावण के महीने में खासकर सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन करते हैं, इनका जल से अभिषेक करते हैं, श्रावण में सोमवार का व्रत करते हैं, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। श्रावण सोमवार के दिन चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद जो भी सोमवार का व्रत रखने वाले हैं केवल श्रावण सोमवार का व्रत रख सकते हैं या 16 सोमवार का व्रत भी श्रावण मास से आरंभ किया जाता है। तो किसी भी प्रकार का व्रत को अगर रखते हैं तो संकल्प अवश्य लेना चाहिए। उसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले भगवान शिव का पूजन कर ले, अभिषेक कर ले। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करे। उसके बाद 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान को चढ़ाएं। यह भगवान को अति प्रिय होता है। बिलपत्र पे राम का नाम लिख ले या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करे। उसके बाद भांग, धतूरा, शमीपत्र आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करे। मुख शुद्धि के लिए पुंगी फल तांबूल भगवान शिव को चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे या भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। अगर भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन ना कर पाए तो कम से कम भगवान शिव का जल से अभिषेक करे और उनके ऊपर बिलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी शहर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की कमी नहीं थी। केवल वह और उसकी पत्नी इस बात से दुखी थे कि उनके यहाँ उनकी कोई संतान ना थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आराधना किया करता था। साहूकार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया, परंतु भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसकी भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव वरदान देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि इसके जो भी संतान होंगे वह अल्प आयु होगी। भगवान भोलेनाथ वरदान से साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार को पता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया गया। साथ ही जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुके वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और यज्ञ करे। साहूकार का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और राजा को इस बात का पता नहीं था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकार की बेटे को दुल्हा बनाकर बैठा दिया और उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु काशी से निकलने का समय आया था। साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी
यानी कि दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने यह बात जानकर काने राजकुमार से अपना विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गया तो वह 16 साल का हो चुका था। 16 साल का होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। उसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब भगवान शिव जी ने मृतक बच्चे को देखकर कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हो गईं। तब वह दोबारा हट लेकर बैठ गईं कि शिव जी साहूकार के बेटे को पुनः जीवित कर दे। देवी पार्वती की बार बार ऐसा करने पर भगवान शिव जी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जीवन दान दिया। अपने शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था तो रास्ते में उसी जगह जहाँ रुका था, जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया था, तब वहीं पर वह यज्ञ करने लगा। तब राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। जब साहूकार को यह बात की पता चली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव जी आकर बोले कि मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही यह फल तुम्हें प्रदान किया है और तुम्हारे बेटे को दीर्घायु का वरदान भी प्रदान किया है। इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विशेष पूजन करने से, कथा श्रवण करने से भगवान शिव जी की कृपा से अवश्य ही व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो इस बार 4 सोमवार का व्रत है। भगवान शिव के सावन के महीने में जो कि 3 प्रकार से व्रत किए जाते हैं। एक तो श्रावण मास में जो केवल 4 सोमवार का व्रत करते हैं, वो पहले सोमवार से लेकर के 4 सोमवार तक व्रत रखते हैं। और एक जो भी 16 सोमवार का व्रत रखने वाले होते हैं वो श्रावण मास से व्रत को आरंभ कर सकते हैं और फिर 16 सोमवार तक व्रत को किया जाता है। और एक जो केवल प्रदोष का व्रत करते हैं। यह तीनों ही व्रत सभी प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहलाते हैं। वह अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम निष्ठा के साथ, भावना के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।